नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो देखिए, अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा से पीजी कर रहे हैं, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिहार में लगभग सबका सिलेबस जो है वो पीजी का सेम है और अब तो जो है वो ग्रेजुएशन का भी सिलेबस सेम हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पीजी में जो है वो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, कौन से सेमेस्टर में कितना पेपर होता है, कितना मार्क्स होता है, और पीजी टोटल 1 से लेके जो है वो 4 सेमेस्टर तक, ठीक है, यानी 2 साल तक, ठीक है, जो टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपका मेन पेपर कितना का होता है, ठीक है, और बाकी जो है वो कितना का होता है, ठीक है। तो इन सारा चीज़ पे जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हर सब्जेक्ट का जो है वो हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो आपको दिखा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जो है वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो है वो आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो सिलेबस डाउनलोड कीजिए और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 1 का, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पता है, ठीक है, हर 6 महीना पे जो सेमेस्टर होता है, मान लीजिए, ठीक है, तो 4 सेमेस्टर हुआ टोटल, ठीक है, और 2 साल होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर और दूसरे साल में 2 सेमेस्टर, ठीक है। तो 2 साल का कोर्स होता है पीजी, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी कहिए आप, ठीक है। तो पीजी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 2 साल का कोर्स में जो है वो 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम को समझिए, ठीक है। 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जो है वो एक इंटरनल एग्ज़ाम का एक टर्म आता है, ठीक है, सीआईए, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम कहिए, या फिर उसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहिए, एक जिसको ईएसई बोलते हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुआ एक और एक हुआ इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए, हर एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम के पहले 2 इंटरनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, ठीक है। ठीक है, हम लोग एक सेमेस्टर के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम से पहले जो है वो आपको कॉलेज में 2 इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट सीआईए और सेकंड सीआईए, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम जो है वो 15-15 मार्क्स का होता है, ठीक है, यानी टोटल जो है वो कितना हो गया, 30 मार्क का इंटरनल, ठीक है। 30 मार्क का इंटरनल हुआ, 30 मार्क का जो है इंटरनल हुआ, ठीक है। 2 इंटरनल होता है, 15 मार्क का, और 15 मार्क का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 30 मार्क का हो गया इंटरनल एग्ज़ाम आपका, ठीक है। एक इंटरनल एग्ज़ाम हो गया आपका 30 मार्क का, ठीक है। एक सेमेस्टर से पहले जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी लेता है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम हो गया आपका 30 मार्क का, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है 70 मार्क्स का, ठीक है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है आपका 70 मार्क्स का, ठीक है। ये जो है वो सेमेस्टर के हिसाब से सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में जो है वो पेपर में बदल जाता है, ठीक है, कि जो इन्वायरमेंटल वाला एक पेपर होता है वो जो है 50 मार्क का एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और इंटरनल भी 50 मार्क का होता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसके हिसाब से बदल जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम है, ठीक है। तो ओवर हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। 30 मार्क का जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ और 70 मार्क का जो है वो आपको जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो 70 मार्क का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 31.5, ठीक है, 32 मान के चलिए, आपको पास होने के लिए 32 मार्क चाहिए होता है एक पेपर में, ठीक है। एक पेपर में आपको पास होने के लिए एक्सटर्नल में जो है वो 32 मार्क चाहिए होता है, ठीक है। इंटरनल में लगभग जो है वो कॉलेज के द्वारा सभी स्टूडेंट को पास कर ही दिया जाता है, ठीक है। किसी का नंबर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन सारा स्टूडेंट जो है इंटरनल में पास कर ही दिया जाता है, ठीक है। तो बात रह जाता है आप लोगों को एक्सटर्नल की, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको 70 में से जो है वो 32 के आसपास 32 मान के चलिए आपको जो है वो पास मार्क लाना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कितना होता है, ठीक है, 500 का एग्ज़ाम होता है, 5 पेपर होगा, ठीक है। 5 पेपर हुआ इसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो 5 पेपर हुआ, ठीक है। और पाँचों पाँचों पेपर का सीआईए जो है 30 मार्क का होता है, इंटरनल 30 मार्क का, और एक्सटर्नल जो है वो 70 मार्क का, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ देखिए, सीआईए जो है वो 30 मार्क का है, और एक्सटर्नल ईएससी जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो 70 मार्क का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपका 5 पेपर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेपर है। तो देखिए, सेमेस्टर 2 में भी सेम है, ठीक है, सेमेस्टर 2 में भी सेम है, सेमेस्टर 2 में भी वही है। एक्सटर्नल एग्जाम आपका जो ईएससी है एंड सेमेस्टर में एग्जाम वो 70 मार्क का एक पेपर होगा, ठीक है। और सीआईए जो है इंटरनल एग्जाम 30 मार्क का एक पेपर होगा, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स हुआ, ठीक है। और सेमेस्टर 2 में जो है आपका 600 का पेपर होगा, ठीक है, 600 मतलब 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। आपका 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 5 सब्जेक्ट जो है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वही रहेगा, और एक सब्जेक्ट एडिशनल रहेगा, ठीक है। तो इसमें हो गया कितना, ये इसमें हो गया 500 का और इसमें हो गया 600 का, ठीक है, इसमें हो गया 500 और इसमें हो गया 600, ठीक है। सेमेस्टर 3 में भी सेम वही देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क का होता है, इंटरनल एग्जाम 30 मार्क का होता है, ठीक है। और जो है वो टोटल इतना होता है आप लोगों का 100 मार्क, ठीक है। तो इसमें कितना पेपर होता है, 1 2 3 4 5 6,
6 पेपर इसमें भी होता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास अभी तक कितना है देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में 500 का हुआ, ठीक है, प्लस 600 हुआ सेकेंड सेमेस्टर में, प्लस 600 हुआ थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, सेमेस्टर 4 का फाइनल सेमेस्टर मतलब, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग के पास है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है हम लोगों के पास, अपना सब्जेक्ट, ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट होता है बस एक, ठीक है। तो एक ही पेपर होता है जिसका थ्योरी है तो थ्योरी होगा एक, और एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। एक प्रैक्टिकल होगा एक थ्योरी होगा, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो एक पेपर GE1 होता है, ह्यूमन राइट्स होता है जनरली जो है वो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका ये 300 का पेपर हुआ, ठीक है। तो देखिए टोटल हम लोग के पास जो है, टोटल हम लोग के पास अगर हम लोग करें तो ठीक है 500, 600 और 300, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्लस करें, ठीक है, तो हमारे पास आता है कितना, 2000, ठीक है, 2000। तो सेमेस्टर पीजी जो है, ठीक है, पीजी जो है वो टोटल कितना का हुआ, 2000 का, ठीक है। पीजी का टोटल मार्क्स हुआ 2000, ठीक है। पीजी जो है वो टोटल सारा सब्जेक्ट मिला के जो है वो आपको 2000 होता है, ठीक है। अब बात आता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई फिजिक्स से कर रहा है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, बोटनी, जो भी है आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट आपका होता है 1600, ठीक है, 1600 का मेन पेपर होता है, ठीक है। और टोटल पेपर होता है, ग्रैंड टोटल जो होता है आपका 2000 का होता है, ठीक है, 2000 का टोटल पेपर होता है, ठीक है। और 1600 का जो है वो आपका मेन एग्जाम होता है जिसमें, ठीक है, जैसे ऑनर्स में जैसे ग्रेजुएशन में होता है BA BSc BCom में कि 800 का जो है वो टोटल पेपर, 800 का आपका ऑनर्स होता था, ठीक है। और आपका जो है वो टोटल एग्ज़ाम होता था 1500 का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पीजी में क्या होता है कि टोटल एग्ज़ाम जो हुआ हर सब्जेक्ट को मिला के वो 2000 का हुआ, ठीक है। और उसमें जो है वो 1600 का आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपका 1600 जो है वो मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इसी में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो 5 पेपर होगा आपका 500 का, और सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो 6 पेपर करके होता है, ठीक है। और लास्ट सेमेस्टर में बस जो है वो जिसका प्रैक्टिकल है उसका एक ही थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, और एक जो है वो एडिशनल पेपर होता है, ह्यूमन राइट्स जनरली जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, और पास मार्क भी लगभग हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है वो अपने सिलेबस के हिसाब से देख लीजिएगा और अपने कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपका जो है वो कौन से सब्जेक्ट में क्या है, ऑनर्स में कितना वो है पेपर है आपका, जो है वो कौन कौन सा पेपर है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारा चीज़ जो है वो सिलेबस डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने जानकारी के हिसाब से आप लोगों को जो है वो पूरा हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही जो है वो अगर कोई नया एडमिशन लेने जा रहा है, ठीक है, या फिर आप लोग जो है वो कंफ्यूज है, या फिर आप लोगों को जो है वो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है, या फिर नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो जो है वो आपको बताने का कोशिश कर दिया गया है, ठीक है। और अगले वीडियो में जो है वो अगले डाउट के साथ, अगले सवाल के साथ जो है वो मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।